और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये कूनो नेशनल पार्क से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक और चीते की मौत हो गई है। आपसी लड़ाई में मादा चीते की मौत हुई। फिंडा उर्फ दक्षा की नर चीते से लड़ाई हुई, जिसके बाद मौत हो गई। 3 महीने के अंदर तीसरे चीते की मौत हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और चीतों की मौत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता की बात। जिन चीतों को एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत चीता प्रोजेक्ट के जरिए से भारत लाया गया, उन चीतों में एक के बाद एक ये तीसरी मौत। पहले साशा और उदय की मौत हो चुकी है और अब 3 महीने के अंदर तीसरे चीते की मौत हुई है। दक्षा की नर चीता से लड़ाई के बाद मौत हुई है। एक और चीते की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आखिर कैसे ये चीतों की मौत हो रही है? कूनो प्रबंधन पर, कूनो प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस दक्षा की मौत को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि आपसी लड़ाई इसकी मौत की वजह बनी। नर चीते से लड़ाई हुई, जिसकी वजह से दक्षा की मौत हो गई। लेकिन इससे पहले साशा और उदय की मौत हो चुकी है। तो कूनो नेशनल पार्क से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चीते आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। कूनो को इसलिए चुना गया क्योंकि ये नामीबिया से जो चीते लाए गए या फिर जो अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं, वहां के हिसाब से वातावरण उन्हें मिल सके और कूनो बेहतर वातावरण के हिसाब से ठीक था, जिसकी वजह से इसे चुना गया। लेकिन अब चीतों की हो रही मौत चिंता की बात है और इस बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर कहां चूक हो रही है, कहां कमी हो रही है। साशा और उदय की मौत हो चुकी है। साशा की मौत कुछ इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से हुई थी, तो वहीं उदय की भी बीते दिनों मौत हुई। लेकिन तीसरे चीते की अब मौत हो गई है। दक्षा नाम बताया जा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले ही इनका नामकरण भी हुआ था। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र, दक्षा की मौत बताई जा रही है कि नर चीते से लड़ाई की वजह से हुई। कूनो प्रबंधन की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया और ये चीतों की मौत होना तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात। हाँ बिल्कुल, देखिए अपने आप में बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के कूनो से, जहाँ पर फिर से एक बार एक चीते की मौत हुई। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो फिंडा और दक्षा जो नर चीता थी उससे लड़ाई के बाद उसकी मौत हुई है। और कूनो नेशनल पार्क में बताया जा रहा है कि जो मादा चीता है उसने दम तोड़ा है। 3 महीने के अंदर एक और बड़ी घटना हुई है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से। ये वो चीते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के सामने छोड़ा गया था, उनके द्वारा इन चीतों को यहाँ पर लाया गया था। और अब एक के बाद एक चीते की मौत होती जा रही है। तो देखिए 3 महीने के भीतर ये तीसरी जो चीते की मौत है वो निकल कर आई। इसके पहले भी हमने देखा था कि जो मादा चीता थी साशा और एक नर चीता था उदय, उनकी भी मौत हो चुकी थी। संक्रमण की वजह से उन्होंने दम तोड़ा था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एक चीते की जो मौत हुई है उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से खलबली सी मचा दी है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जो कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पर चीतों को लाया गया था ताकि उनकी आमद बढ़ सके, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से करीब पूरे देश की हम बात करें तो करीब 50 दशक के बाद इन चीतों को मध्य प्रदेश देश में लाया गया था। और ऐसे में एक के बाद एक जो मौत हो रही है चीतों की, वो कहीं ना कहीं वन विभाग के अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बन रही है। जितेंद्र, लेकिन जो ये मौत हुई है, क्या इस बारे में किसी को पहले कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की कोई लड़ाई हो रही है? अगर वहां पर फिंडा या फिर दक्षा जो नाम है इस चीते का, जिसकी इस लड़ाई के दौरान मौत हुई है, नर चीते से लड़ाई की भनक क्या कूनो प्रबंधन को पहले नहीं थी? क्योंकि लगातार निगरानी तो बनाई रखी जा रही है ना, लगातार मॉनिटरिंग तो हो रही है, तो उसके बाद कैसे ये सब संभव हो रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यही कि जब ये सर्विलांस कैमरा लगाने की बात की गई है, जब ये बताया गया है कि यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जब ये बताया गया है कि लगातार जो ट्रेस है वो किया जा रहा है चीतों को, और इसके बाद लगातार अगर इस प्रकार से मौतें अगर चीतों की हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन पर सवाल उठते हैं कि आखिर प्रबंधन ने किस प्रकार की जो कार्य है वो किए हैं जिसके चलते जो मौतें हैं वो लगातार चीते की होती जा रही है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग की जाती है लगातार, वो मॉनिटरिंग किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार से मॉनिटरिंग का जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं, तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। जितेंद्र, दक्षा की जो मौत हुई है, सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके के इंतजाम कूनो नेशनल पार्क में किए गए हैं। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है जितेंद्र कि दक्षा क्या जो नामीबिया से लाई गई चीते उसमें शामिल थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा था, या उसके बाद की जो खेप आई थी चीतों की उसमें थी?
हाँ बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि जो दक्षा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पे यहाँ पर लाई गई चीता, ऐसा भी शुरुआती दौर में बताया जा रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पहुंची हुई है, मॉनिटरिंग कर रही है। मॉनिटरिंग करने के साथ इस बात का पता लगाने का पूरा प्रयास कर रही है कि आखिर जो चीता है, जिसकी मादा चीता की मौत हुई है, वो किस खेमे में आई थी। लेकिन देखिए अपने आप में बड़ी खबर है इस समय मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पर लगातार किन परिस्थितियों में लड़ाई हुई जितेंद्र, क्या कूनो प्रबंधन की तरफ से कोई स्टेटमेंट अब तक आया है? और दूसरा ये कि अब संख्या क्या हो गई है? 3 चीतों की मौत के बाद अब ताजा संख्या क्या? नहीं देखिए, अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जो पॉइंट्स है वो सामने कर नहीं आए हैं कि आखिर वजह क्या रही और क्यों आखिर इन चीतों के बीच में आपसी विवाद हुआ, किस बात को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ। इन तमाम चीजों को लेकर अभी वन विभाग की तरफ से कोई भी जो मैसेज है वो निकल कर नहीं आया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी जो पूरा एक जांच रिपोर्ट है वो यहाँ पर पेश की जाएगी, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो चीतों की मौत हुई है उसके पीछे के कारण क्या है, जो विवाद की वजह हुई थी वो क्या थी। क्या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है वहां शव? बिल्कुल, देखिए अभी तो इस प्रकार की कोई भी जानकारी वन प्रबंधन की तरफ से नहीं दी गई है। सिर्फ इतना वन प्रबंधन की तरफ से पता चला था कि ये जो एक मादा चीता है उसकी मौत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो अपनी नजरें हैं वो वन विभाग का अमला बनाया हुआ रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं देश के लिहाज से भी एक बड़ी खबर है। तो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर मॉनिटरिंग की जा रही है, जैसे पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में चीते आ चुके हैं और ऐसे में अगर एक के बाद एक मौत हो रही है तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हुई है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आपसी लड़ाई में मादा चीते की मौत हुई तो क्या जब सर्विलांस किया जा रहा है, जब लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, कैमरे लगाए गए, तो उसके बाद भी अगर ऐसा कोई आपसी द्वंद्व नजर आ रहा था तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं लगातार?